हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीसी अविनाश सर में। और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर डीएलएड के बारे में कुछ बताइए, कुछ बीटीसी के बारे में बताइए, क्योंकि जो बच्चे नए नए अभी डीएलएड में एडमिशन लिए हैं उनको ये चीज़ें ज्ञात नहीं है कि उनका पेपर कब है और उनको तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि आपको यह भी बताते हुए बड़ा एक समझ लीजिए कि बेकार लगता है कि डीएलएड एक ऐसा कोर्स है, आपको बता दें कि इसमें बैक बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन बैक उन्हीं बच्चों का लगता है जो समय रहते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर आप समय रहते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं करेंगे तो समस्याएं आपके लिए बनेगी और बैक 100% लगेगा। और अगर आपका एक सेमेस्टर में बैक लग गया तो जान लीजिए कि आप 6 महीना पीछे हो गए। और आपको यह ज्ञात होगा कि योगी जी ने जिस प्रकार से एक भर्ती मोड की प्रक्रिया शुरू की है, लगभग ये मान के चलिए कि ये तय है कि 2026 तक यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इस वजह से इन बच्चों के लिए वह भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो आइए देखा जाए, बात करते हैं इसकी बात। देखिए, आज हम बात करेंगे किसके, डीएलएड बीटीसी 2000 जो 17 में जिसका नाम बीटीसी था, उसी का 2017 में नाम डीएलएड कर दिया गया। मतलब इससे पहले 2017 के पहले इसका नाम क्या था, डीएलएड बीटीसी था, और बाद में इसको क्या कर दिया गया, डीएलएड कर दिया गया। आप देख लीजिए, हम बात करेंगे प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर की। आपको पता है कि बीटीसी जो कोर्स होता है, जो डीएलएड कोर्स होता है, वह 2 वर्ष का कोर्स होता है। और यह 2 वर्ष के कोर्स में यह 4 सेमेस्टर होता है। कितने सेमेस्टर होता है भैया? तो आप बात करेंगे कि 4 सेमेस्टर का यह कोर्स होता है। और इन सब सेमेस्टरों में बता दूं कि चारों सेमेस्टरों में पास होना अनिवार्य होता है। और हर एक सेमेस्टर में आपको 2 से 3 बार मौका मिलता है पास होने का। अगर आप वह अधिकतम सीमा को अपने पार कर जाएंगे तो आपको परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहाँ से लेटर आ जाएगा कि आप डीएलएड के योग्य नहीं, आप डीएलएड नहीं कर सकते, आप जाइए घर बैठिए। ठीक है, तो आइए देखिए क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और रणनीति के साथ पढ़ना है। समय कम है, जुलाई के सेकंड वीक में, मेरा यह कहना मान लीजिएगा, जुलाई के सेकंड वीक में आपकी परीक्षाएं होना एकदम तय है। और जुलाई के सेकंड वीक में आपकी परीक्षा हो भी जाएगी। आइए देखा जाए, पहला जो टॉपिक है, पहला जो सब्जेक्ट आपको देना है वो बाल विकास का पेपर आपका होगा। बाल विकास आपके लिए थोड़ा सा नया नया लगेगा क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो कहीं ऐसा आपने अभी तक पढ़ा नहीं है बाल विकास। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बाल विकास एक प्रकार से समझ लीजिए बालकों के विकास का एक अध्ययन है। और ऐसे बालकों का जिनकी उम्र हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 18 वर्ष तक है। वैसे हमें 18 वर्ष तक किशोरावस्था तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम लोग क्या है, बाल विकास के अंतर्गत उसकी अवस्थाओं को पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास जो हमें प्राथमिक में और हम कहते हैं कि जो जूनियर में हमें पढ़ाने को मौका मिलता है, उसमें बच्चों की जो उम्र होती है वो लगभग आपको बता दें 14 वर्ष 15 वर्ष तक ही होती है। तो वहां तक हम अध्ययन करते हैं और उसका हमें अध्ययन करना जरूरी भी होता है। तो बाल विकास का मतलब होता है बालकों का विकास, जहां पर बालक के डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं। आप जान लीजिए यह 50 नंबर का पेपर आता है और जिसमें आपको पासिंग मार्क, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 25 नंबर चाहिए। जान लीजिए एक ही ऐसी परीक्षा दिखी जिसमें पासिंग मार्क 50% होना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि कोई ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब हम कह सकते हैं कि कोई नौकरी का फॉर्म है, कोई आप जॉब के लिए ऐसा कर रहे हैं, जॉब के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ आपको यह चीजें, यह डिग्री ये आपको बताएगी कि अब आप टीचर के योग्य हैं, मतलब अब आप पढ़ाने योग्य हुए। और अभी भी नहीं हुए, जब आप डीएलएड कर लेंगे फिर आपको टेट करना पड़ेगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश राज्य में पढ़ाना है तो टेट करना पड़ेगा। यूपी का एक टेट होता है जिसको हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। और यही नहीं, जब आप केंद्र लेवल पर पढ़ाने जाएंगे या कहीं किसी दूसरे राज्य में पढ़ाने जाएंगे, जैसे बिहार में हो गया या किसी छत्तीसगढ़ में होगा, एमपी में होगा, किसी अदर राज्य में जाएंगे, तो वहां पर आपको सीटेट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा जिसका नाम है। तो आपको बता दें कि वहां पर ये करना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी ये चाहे सारी समस्याएं नहीं होती है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर इसमें 25 नंबर से आप कम लाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 25 नंबर से आपका कम आता है तो आप इसमें क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, बैक। अगर 24 नंबर भी आ गया तब भी आप बैक हो जाएंगे। फिर अगला टॉपिक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। यह भी एक सब्जेक्ट है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और यह भी आपका 50 नंबरों का पूछा जाता है और इसमें भी आपको 25 नंबर लाना आवश्यक होता है। अगर आपको 25 नंबर से कम आया तो जान लीजिए फिर आप भी इसमें भी बैक लग गया। ठीक, आप ये समझ लीजिए। अगर कहा जाए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में क्या क्या पढ़ना है आपको, शिक्षण अधिगम का मतलब हो गया कि जब आप शिक्षण प्रणाली को शुरुआत करेंगे तो अधिगम का मतलब सीखना।
जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो ये अधिगम होता है। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। हम चाहे तो नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं, या हम कहते हैं पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। और आपको बताते हैं कि जीवन पर्यंत व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जैसे आप सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, आपको पढ़ा के हम सीखते हैं, आप हमसे पढ़कर सीखते हैं। तो एक प्रक्रिया के तहत हम ये बात करें, हर एक व्यक्ति एक न एक व्यक्ति से सीखता रहता है, और ये तब तक सीखता है जब तक कि उसकी जीवन शैया, मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। मतलब हम कह दें कि जन्म पूर्व से लेकर के, जन्म पूर्व का मतलब हो गया क्या, गर्भावस्था से लेकर के हमारी मृत्यु अवस्था तक हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो उसी में है शिक्षण अधिगम। हमें शिक्षण के बारे में सीखना है, उनके सिद्धांतों को सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि हमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, ताकि अब कौन सा सिद्धांत हम किस बच्चे पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही बार में चीज़ों को समझ जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं आपको बार बार पढ़ाना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, फिर भी नहीं सीख पाते। तो उन्हीं सब सिद्धांतों को हम सीखेंगे इसमें। वह भी आपका 50 नंबर का आएगा, जिसे 25 नंबर लाना आपके लिए आवश्यक है। अगला है साइंस। साइंस मतलब विज्ञान जो है, इसका जो टोटल पूर्णांक है 25 नंबर है, और इसमें आपको लाना 12 नंबर है। तो साइंस आप तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको बता दें, साइंस मतलब विज्ञान एक जनरल विज्ञान है, सामान्य सा विज्ञान है, जिससे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न बनते हैं। और जो प्रश्न बनते हैं वो अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, कोई बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। जनरली जैसे आप पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह, या फिर आप कोई और इसकी स्पेशल बुक आती है, पवन की आती है, ठाकुर पब्लिकेशन की आती है, ये तमाम बुक आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला बात करें, इसमें अगला जो टॉपिक है वो है क्या, गणित। गणित का भी कितना नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है, और इसमें भी 12 नंबर लाना आपके लिए आवश्यक होता है। अगर आप 12 से 11 नंबर ले आए तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, मतलब बैक लग जाएगा आपका। ठीक। अगला सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन कितने नंबर का आता है, 50 नंबर का आता है। सामाजिक अध्ययन में आप जनरल साइंस, जो भी जनरल आप कह सकते हैं कि पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों का जो समावेशन होता है वो सामाजिक अध्ययन होता है। इसका जो सिलेबस होता है फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि अब सर बता दिए कि भाई हिस्ट्री का और ज्योग्राफी और पॉलिटी तो पूरा पॉलिटी पढ़ना है, पूरा हमें एक से लेकर क्या नाम है 395 अनुच्छेद पढ़ना है, पूरा भाग पढ़ना है, पूरी अनुसूची पढ़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें एक सिलेबस फिक्स कर दिया जाता है, उस सिलेबस के अंतर्गत प्रश्न आते हैं। मतलब आप देखेंगे तो जब बुक आप उठाएंगे तो बुक में ही पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इसमें भी आपको 25 नंबर लाना जरूरी होता है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। अगला अगर बात करें तो अगला टॉपिक है क्या है, हिंदी। और हिंदी आपकी इसमें थोड़ा सा, जैसे आप इसमें हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़ने का मतलब क्या है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको वाचन करना है, सास्वर वाचन अच्छा होता है, मौखिक वाचन अच्छा होता है, मतलब इन सब चीज़ों पर अगर हम देखें तो हिंदी में बात करते हैं। और इसमें थोड़ा सा वर्णमाला भी पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा वर्णमाला से भी प्रश्न बनता है। और इसका भी कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है। और 25 नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें भी 12 नंबर लाना आपके लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। यही नहीं, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो संस्कृत है। संस्कृत आप जानते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृत एक ऐसी जननी है जिससे सारे सब्जेक्ट निकले हुए हैं, या जिसकी सारी लैंग्वेज अगर हम देखें तो संस्कृत से ही निकले हुए हैं। तो संस्कृत से ही हिंदी निकली हुई है। तो संस्कृत में क्या चीज़ें हैं इसको जान लीजिए कि संस्कृत में अगर आपको लकार आता है, धातु रूप आता है, अगर आपको संस्कृत में गिनती 100 तक आती है, तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक बता दे रहे हैं कि जिससे आप लगभग आप पास के कगार पे पहुंच जाएंगे। बाकी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम सारी चीजें बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर संस्कृत आता कितने में है, 25 नंबर का, इसमें भी आपको 12 नंबर लाना आवश्यक होता है। फिर अगला आता है क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आता है कितने का है, 25 नंबर का, इसमें भी 12 नंबर लाना आवश्यक होता है। एक अगला सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा आता कितने का है, 50 नंबर का। लेकिन आपको बता दें इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कला एक ऐसा होता है जो आपकी खेल कूद पर मिलता है, जिससे आपका इसका पेपर वगैरह नहीं होता है, इसका पेपर नहीं करवाया जाता है। ये आपके उसी में ही जब क्या नाम है आपका पूरा विद्यालय जो एक प्रांगण होता है, उसी प्रांगण के अंतर्गत आपकी कुछ एक्टिविटी को देख करके आप कुछ ऐसा काम करेंगे प्रांगण के लिए कि प्रांगण खुश होकर आपको इस पर क्या होता है, नंबर देता है। तो उसमें आपको नंबर जनरली मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो इसमें आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है, एक आपको बता दें, हर जब आप बीटीसी में एडमिशन लेंगे, बीटीसी एडमिशन लेने के बाद आपको जब आप पहले 4 महीना पूरा कर लेंगे तो आपके 1 महीने का मतलब, इसमें 1 महीने से मतलब है कि 30 दिन कार्य दिवस। कितने दिन भैया, तो 30 दिन कहते हैं कार्य दिवस आपको पूरा करना होता है। इतने दिन आप जाएंगे किसी भी प्राथमिक विद्यालय में, आप पढ़ाएंगे तो जो वहाँ का प्रधानाचार्य होते हैं
जहाँ प्रधान शिक्षक होते हैं वो आपको 100 नंबरों में से जैसे आपका कार्य देखते हैं उसी हिसाब से आपको नंबर देते हैं। तो लगभग अगर आप जा रहे हैं 30 दिन का कार्य दिवस पूरा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रधान अध्यापक बहुत अच्छे होते हैं और प्राथमिक के भाई और अच्छे होते हैं, तो आपको अच्छा सा नंबर गेन करते हैं। तो सब लगभग सबका इसमें से 99 नंबर हो जाता है। तो ये सब आपका टॉपिक था और कितने नंबर आपको लाने होते हैं, इतना लाना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, इतना का टोटल पूर्णांक होता है। ये जो हमने आज आपको बताया ये सब हमने लिखित परीक्षा के बारे में बताया है, ये टोटल का टोटल हमने आपको लिखित परीक्षा के बारे में बताया है। और सेम टू सेम ऐसे ही आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो जितने का लिखित होता है उतने का ही प्रैक्टिकल होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। और जितने बेहतर तरीके से आप इसमें रिप्रेजेंट करते हैं उतने बेहतर तरीके से आपका परिणाम आता है। बीटीसी की सबसे खास बात है कि वो एक्चुअल पूछता है, एक्चुअल जो चीजें होती हैं वो आपको लिखना होता है। जैसे उसने अगर साइंस में पूछ लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन आपको एक लाइन में बता देना है, कोई उसमें ज्यादा लीपापोती नहीं करनी है कि नहीं भाई ऐसा हो ऐसा कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा बता देना है कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें किसी भी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती हैं तो प्रकाश की लगभग जो प्रकाश की किरणें होती है सभी अपने ही मार्ग में क्या होती रहती हैं, वापस लौट आती हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब उसके जो रिलेटेड नियम है वो बता दीजिए। वैसे ही गणित के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। गणित में आपको बता दें कि बहुत ज्यादा इसमें लगाने को नहीं आता है, मतलब मैथ सॉल्व करने को नहीं आता है, इसमें लिखने वाला आता है। जैसे गणित शिक्षण क्या है, गणित शिक्षण के उपाय क्या है, गणित शिक्षण को बखूबी हम कैसे कहते हैं, किसी बच्चा जो गणित से डरता है, कैलकुलेशन से डरता है, उसको हम कैसे सिखाएंगे, अगर उसमें कोई प्रकार की त्रुटि है तो उसका उपचार कैसे करेंगे, उसका निदान कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे उसमें गणित में दिक्कत आ रही है, इन सब चीजों पर गणित में पूरी बातें आती हैं। तो इतना आपका टॉपिक था, इतने ही आपके सेमेस्टर में अगर आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो आपका अच्छा नंबर आएगा, मेरी गारंटी है। तो इस वजह से बने रहें आपके अपने चैनल यूसीसी अविनाश सर में। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे आने वाली वीडियो है उसमें हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आएंगे, हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे, आप उस प्रश्न को पढ़कर जाइएगा, मेरी गारंटी है पूरी बीटीसी में ना फंस जाए तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, वेलकम।